Children, this is class 4 value education. Today we are going to study chapter number 4. Okay, the royal feast. First of all, we will see the value of this chapter. The value of this chapter is, or we can say story, is cooperation. Cooperation means association for कॉमन बेनिफिट, यानी किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए, एक उद्देश्य को लेते हुए एक दूसरे का साथ देना. ठीक है, कोऑपरेट, सहयोग देना, साथ देना. ठीक है, जिसमें सबका प्रयत्न एक जैसा हो. ओके, नाउ द रॉयल फीस्ट. द मीनिंग, द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज रॉयल फीस्ट. रॉयल मीन्स शाही, जो कि राजाओं से संबंधित होता है. फीस्ट माने दावत. ठीक है. Now we will see this part about the story. Whether we study or play, we do it in a group. Okay, as you all study or you stay at home, then you are with your brother and sister. In the school, you are with your friends. Your class is a big group of students. Okay, class में बड़ा एक students का group होता है. When we spend our time with others, it is very important to form a bond with others. What is the meaning of this line? कि जब हम किसी के संग समय बिताते हैं और हमें उनके साथ रहना ही निश्चित होता है, तो हमें उनके संग एक तालमेल बिठाना पड़ता है. मीन्स एक बॉन्ड बनाना पड़ता है कि जिनके हमारा टाइम उनके संग अच्छे से कटे और सब अच्छे से रहें, सबका टाइम अच्छे से बीते और सबका कॉमन एफर्ट पाने में सबको आसानी हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो. ठीक है. टीम स्पिरिट मीन्स दैट यू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल. टीम स्पिरिट से क्या मतलब है यहाँ, कि जैसे एक टीम का एक स्पिरिट लेके चलना है, यानी कि हम अपनी क्लास को, जैसे यू आर चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास, तो आप एक कह सकते हो कि एक क्लास है कोई भी, तो आप कह सकते हैं क्लास इज़ लाइक ए टीम. वो एक पूरा ग्रुप है, एक टीम है. तो वो एक फीलिंग होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं. ठीक है. बिकॉज यू हैव टू स्टडी टुगेदर, यू हैव टू प्ले टुगेदर. ओके, समटाइम्स यू हैव टू, सम ऑफ यू गो टू योर हाउसेस ऑल्सो एंड कम इन द मॉर्निंग ऑल्सो टुगेदर इन द सेम बस. सो एंड यू हैव ए कॉमन गोल. आप सबका क्या उद्देश्य है? कॉमन गोल मीन्स उद्देश्य की प्राप्ति करना. उद्देश्य क्या है? टू स्टडी. ओके. As part of a group, one behaves the way which suits the needs and requirement of the whole group. अब क्या करना है हमें? इसमें क्या करते हैं? ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप. आप अपने ग्रुप का एक हिस्सा है. मान, यू आर द पार्ट ऑफ योर क्लास. योर क्लास इज़ लाइक ए ग्रुप. एक झुंड है, एक ग्रुप है. ठीक है. तो इसमें हाउ वन हैज़ टू बिहेव. आप हर एक को कैसा बिहेव करना है, जो कि दूसरे की भी नीड्स को पूरा करे और सूटेबल हो उसके लिए. ठीक है. ऐसा ना हो कि कोई भी बच्चा ऐसा बिहेव करे जिससे और लोग परेशान हों. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको समझा सकते हैं कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है स्कूल की, आपका पढ़ाई करना है. ठीक है. आपकी ज़रूरत है आपकी पढ़ाई करना. इफ़ समबडी इज़ बिहेविंग इन सम अदर वे, ही और शी इज़ डिस्टर्बिंग, तो वो ग्रुप में नहीं सूटेबल होता उस ग्रुप के लिए, है ना. ठीक है. वो प्रॉब्लम बनती है. एक I mean to say, or what the story says, the group should have the same feeling of cooperation to get and their requirements are also same, so they should work and stay like a group. एक झुंड में रहने के बराबर से एक दूसरे से and keeping a good bond also. ठीक है. अपने एक अच्छा तालमेल एक दूसरे के साथ रखना है, तभी सब सक्सेसफुल होंगे. Being in a group requires a lot of patience. अब क्या बात आ रही है इसमें? Being in a group requires a lot of patience, understanding and feeling of brotherhood among all. अब क्या मतलब इसका हुआ, इस वाली लाइन का, लास्ट लाइन का? Being a group means जब आप ग्रुप में होते हैं तो उस समय आपके अंदर बहुत सा पेशेंस माने सहनशीलता, धैर्य कह लें, सहनशीलता कह लें, यानी कि एकदम से नाराज़ नहीं होना किसी के ऊपर, धैर्य रखना है. अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ. एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना. फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, यानी कि हम अपने, अब बाहर के भी बच्चे हैं हमारे साथ में, अगर क्लास में हैं, वो आपके भाई नहीं भी हैं, लेकिन आपके मन में उनके लिए भाईचारे वाली भावना होनी चाहिए. यू मस्ट कंसिडर देम एज योर ब्रदर और सिस्टर. ओके, एज ए वन फैमिली.
Okay, so this is this part we have, which is based on this the actual story which we are going to study. Okay, now we will start the story from here. Once upon a time there was a Gurukul. चिल्ड्रन इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में जब जिस समय श्री राम यहाँ थे दुनिया में, श्री कृष्ण थे, और उस ज़माने में बहुत पुराने युग में, अब तो कलयुग चल रहा है, वो पुराने वाले युग में, इससे पहले त्रेता युग था, उसमें गुरुकुल हुआ करते थे। और जो राजकुमार होते, जो प्रिंस होते थे, उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। जब वो थोड़े बड़े होते थे, थोड़े से बड़े होते थे, तो उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था और वो पूरी शिक्षा वहाँ ग्रहण करते थे। और बहुत साल के बाद सारी तरह की शिक्षा ग्रहण करके तब वो बड़े होकर वहाँ से लौटते थे। तो इन द सेम दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेम टाइप ऑफ पैटर्न। अच्छा, गुरुकुल पैटर्न अब नहीं है, लेकिन पहले की पुरानी कहानी है, इसलिए इसमें हम गुरुकुल के बारे में पढ़ रहे हैं। गुरुकुल मीन्स द हाउस ऑफ द गुरु। जैसे स्कूल आज के टाइम में हम लोग पाते हैं, वैसे स्कूल नहीं होते। गुरुकुल मीन्स द किंग्स यूज टू हैंड ओवर देयर प्रिंसेस, राजकुमारों को, अपने बेटों को, अपने राजकुमार जो होते थे, प्रिंस होते थे, उनको उनके गुरु के हवाले कर देते थे कि अभी आपकी शरण में है, आप इसे योग्य बनाइए, सिखाइए, घुड़सवारी सिखाइए और धनुष बाण चलाना सिखाइए और धार्मिक शिक्षा भी दीजिए, वेद उपनिषद का ज्ञान भी दीजिए, घुड़सवारी करिए, तलवारबाजी सिखाइए, सब सिखाइए, ताकि बड़े होकर वो अच्छे किंग बन सकें। सो नाउ वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ गुरुकुल। एक गुरुकुल की बात है, जब वहाँ एक गुरुकुल था पुराने समय का। मैनी प्रिंसेस स्टडी देयर अंडर ए गुरु, और बहुत से जो राजकुमार थे वो उस गुरुकुल में एक गुरु थे। एज इट इज सीन इन द दिस गुरु इज हियर एंड मैनी प्रिंसेस आर हियर, दे आर डूइंग different activities. Okay, so they used to study, they used under the guardianship of the guru. Okay, they were taught skills of archery, sword fighting, horse riding, etc. और वहाँ पे गुरु वो धार्मिक शिक्षा के संग संग and they were also taught lessons from scriptures. holy scriptures में धार्मिक जो ग्रंथ थे वो उनकी शिक्षा भी उन्हें दी जाती थी। ठीक है, सो वो उन्हें निशानेबाजी, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, घोड़े की सवारी करना, क्योंकि वो वॉर के समय काम आता था, युद्ध के मैदान में हॉर्स राइडिंग बहुत ज़रूरी थी, और साथ में धार्मिक शिक्षा भी देते थे। ठीक है, द गुरु इम्पार्टेड मैनी स्किल्स टू देम टू मेक देम गुड किंग्स। और गुरु ने जो था बहुत अच्छी शिक्षा उन्हें दी, बहुत सारे स्किल सिखाए उनको, बहुत सारे तरीके सिखाए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये सब जो हमने अभी ऊपर देखा, आर्चरी, स्क्रिप्चर रीडिंग एंड स्टडीज़ ऑफ द स्क्रिप्चर्स, स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग। और उसने उनका क्या पर्पस था कि वो बड़े होके गुड किंग्स बन सकें, अच्छे राजा बने, ताकि ये सब जो टेक्निक्स और जो भी आर्ट ये लोग सीख रहे हैं वो आगे उनके काम आए। हाउएवर देयर वाज समथिंग ही कुड नॉट टीच देम। लेकिन एक चीज़ वो अपने ये सारे शिष्य जो थे, इनके जो सारे राजकुमार थे, जो प्रिंस थे, उन्हें वो नहीं सिखा पाए। क्या था? इट वॉज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। उन्होंने ये सब कुछ सारी कलाएं उनको सिखाई, लेकिन एक बात नहीं सिखा पाए, एक भावना जो होती है, स्पिरिट कहेंगे उसको, स्पिरिट मीन्स एक भावना ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहयोग की भावना वो नहीं सिखा पाए उनको। वो सब कुछ सीख गए, लेकिन वो ये नहीं कर पाए कि वो सहयोग की भावना उन्हें सिखाएं कि आपस में कैसे सहयोग एक दूसरे के साथ करना है। ठीक है, नाउ वी विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट हैपेंड। सो नाउ वी कम टू द न्यू पेज, सेकेंड पेज, दैट इज पेज नंबर 14। ही कुड नॉट टीच देम द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस। वो सहयोग की भावना नहीं सिखा पाए और सहनशीलता की भावना नहीं सिखा पाए उनको। वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे को बर्दाश्त करते, सहनशीलता नहीं थी उनके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, ऑल द प्रिंसेस वर प्राउड, और वो बहुत घमंडी हो गए सब के सब। ठीक है, सब घमंडी थे। दे ऑलवेज वांटेड टू कम्पीट विद ईच अदर एंड वर नेवर फ्रेंडली। और वो हर समय एक दूसरे को से प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, एक दूसरे से
एक दूसरे को हराने की कोशिश करते थे हर चीज़ में, और वो कभी भी एक दूसरे के संग फ्रेंडली नहीं थे। उनमें कोई आपस में दोस्ती नहीं थी, वो सब एकदम अलग अलग रहते थे और एक दूसरे घमंड से भरे हुए थे, प्राउड थे। टॉलरेंस उनके अंदर बिल्कुल नहीं था, कोऑपरेशन, मिल के काम नहीं करना चाहते थे और एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की और कंपटीशन की फीलिंग रखते थे। ठीक है। द गुरु ट्राइड टू एक्सप्लेन द वैल्यूज़ ऑफ लव एंड कोऑपरेशन टू देम। गुरु ने बहुत कोशिश करी कि वो उनको सिखाएं, कि उनकी वैल्यू बताए कि लव की क्या महत्व है, आपस में प्रेम रखना चाहिए और सहयोग देना चाहिए एक दूसरे का। उन्होंने बहुत कोशिश करी उसके मूल्यों को समझाया कि प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। बट द प्राउड प्रिंसेस पेड नो हीड। लेकिन क्या हुआ कि वो जो घमंडी प्रिंस थे, उन्होंने उनकी बात पे ध्यान ही नहीं, पेइंग नो हीड माने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या गुरु कह रहे हैं। उन्होंने नहीं सीखना चाहा, ना समझाना चाहा। फीलिंग ऑफ लव और कोऑपरेशन वो नहीं सीखना चाहते थे बिल्कुल भी। वो अपने ही धुन में, अपने ही अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते थे और अपने आप को बहुत घमंडी समझते थे। हर कोई अपने को एक दूसरे से बढ़ के समझता था। ठीक है। वन डे ए किंग फ्रॉम ए डिस्टेंट लैंड केम टू द गुरुकुल। एक दिन क्या हुआ कि दूर के एक देश से एक राजा वहाँ पे आया, गुरुकुल में विजिट करने के लिए आया। ही सॉ द सिचुएशन एंड थॉट ऑफ ए प्लान। उसने जब वहाँ के ये जो प्रिंस वहाँ थे उनका बिहेवियर देखा तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे लेट मी टीच देम ए लेसन। मैं इन्हें कुछ सिखाऊं जो इनके गुरु इन्हें नहीं सिखा पा रहे हैं। आई विल टीच देम ए लेसन ऑफ कोऑपरेशन एंड लव। ओके। ही इन्वाइटेड ऑल द प्रिंसेस टू हिज पैलेस फॉर ए रॉयल फीस्ट। उसने क्या कहा कि उसने गुरु से कहा कि आप अपने सारे ये जितने प्रिंस हैं इनको सबको लेके आप मेरे महल में इनवाइटेड हैं, आप आमंत्रित हैं और एक वहाँ पे एक शाही दावत होगी। रॉयल फीस्ट मीन्स एक शाही दावत। शाही दावत क्यों है? बिकॉज दिस किंग हैड गिवन दिस। ठीक है। सो दे वर इन्वाइटेड इन द रॉयल पैलेस और द रॉयल फीस्ट। वो महल में गए, जाना था उन्हें और वहाँ वो आमंत्रित थे एक भोजन के लिए, एक दावत के लिए। ठीक है। फीस्ट मीन्स दावत। एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड। अब क्या हुआ, ये सारे प्रिंस जो थे बहुत खुश हुए, बड़े एक्साइटेड हुए कि वी आर इन्वाइटेड फॉर द रॉयल फीस्ट बाय द किंग ऑफ द अदर डिस्टेंट लैंड। दूर के देश के राजा ने हमें तो इन्वाइट किया है एक शाही दावत के लिए। बड़े इज्जत की बात है, बड़े सम्मान की बात है। हाउएवर ही टोल्ड द प्रिंसेस till the feast in the evening. However, he told the princess, till the feast in the evening, all of them will have to keep a fast. उसने क्या राजा ने उससे क्या कहा कि जब जो दावत जो है वो शाम के समय होगी और तुम लोगों को उतने समय तक फास्ट रखना होगा, यानी कि तुम लोग कुछ नहीं खाओगे तो बस वही फीस्ट खाओगे और दिन भर कुछ नहीं खाओगे। यू विल नॉट ईट एनीथिंग इन द डे टाइम। ओके। क्योंकि इवनिंग में फीस्ट थी, दावत जो थी वो शाम को थी। एवरीबडी रेडीली एग्रीड। सब ने बड़ी खुशी खुशी उस बात को भी मान लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर शाही दावत मिल रही तो हम दिन भर हम कुछ नहीं खाएंगे, बस हम शाम को दावत खाएंगे। दे वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ओके। इन द इवनिंग एवरीबडी वेंट टू द रॉयल पैलेस। शाम को ये सारे प्रिंस जो थे अपने गुरु के साथ रॉयल पैलेस में गए। ठीक है। जो अदर किंग ने रॉयल पैलेस ऑफ द अदर किंग हु हैड इन्वाइटेड देम फॉर द फीस्ट, उसके राजा के महल में गए जिसने उनको फीस्ट के लिए बुलाया था। दे वर इन्वाइट किया था। ओके। देयर वर ह्यूज टेबल्स लेड विद मैनी काइंड्स ऑफ डेलिकेसीज। क्या था वहाँ पे? एक बहुत सारी मेज़ें लगी हुई थी, बड़ी बड़ी, और उसमें तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के भोजन, तरह तरह के स्वाद वाले, तरह तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ के भोजन जो थे वो सब सजे हुए थे उसके ऊपर। ठीक है। द किंग वेलकम्ड एवरीबडी एंड आस्क्ड देम टू सिट फेसिंग ईच अदर अक्रॉस द टेबल। जो जिस राजा ने उनको दावत दी थी रॉयल पैलेस में, अपने पैलेस में, अपने महल में, उसने उनका स्वागत किया और गुरु का भी किया और जितने उसके चेले थे, सब जो प्रिंस थे उन सब का उसने वेलकम किया और उनको ये कहा कि इन टेबल पे आप इस तरह से बैठो, एक लाइन में मत बैठो, बल्कि इस तरह से बैठो कि आप एक दूसरे को फेस करो, यानी आमने सामने बैठो। और किंग जो थे वो गुरु के सामने बैठ गए। एज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ दैट
king and their guru of the princess are sitting facing each other, and all the princes are sitting facing each other. They are not sitting in one line, but they are facing each other. Okay, everybody is sitting in front of the other. Okay, now he welcomed them and he told them to sit facing each other across the table. टेबल के दोनों तरफ इस तरह से बैठना है. The princess sat in front of each other unhappily. अब क्या हुआ कि उन लोगों को अच्छा नहीं लगा एक दूसरे को फेस करना, बिकॉज दे वर वेरी प्राउड. तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो अपना अलग अलग बैठना चाहते थे, बट ही फोर्स देम टू सिट फेसिंग ईच अदर. तो उन्हें बैठना पड़ा वहाँ, क्योंकि वो उसके दूसरे किंग के पैलेस में फीस्ट के लिए गए थे. तो दे हैड टू लिसन टू देम टू हिम एंड दे सैट अकॉर्डिंग टू हिज विश. दे सैट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर वेरी अनहैप्पीली, यानी कि बहुत दुखी, बड़े नाराज़, मतलब दुखी होके और अच्छे मन से नहीं. वो एक दूसरे, दे वर नॉट हैप्पी टू सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे को फेस ही नहीं करना मांगते थे. वो सब अपने अपने, दे वर वेरी प्राउड, अपने आप को ही बहुत कुछ समझते थे. दे वर नॉट लाइकिंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. So children, this is enough for today's video, and half of the story we will study in the second video. I think this is enough for today. Okay, thank you so much.